दोस्तों, कल जो हमने सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाया है, वो वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर बड़ी तेज़ी का क्यों है। उसमें से बहुत सारे रीज़न गोल्ड के लिए भी लागू पड़ते हैं, तो वो वीडियो को जाकर एक बार डेफिनेटली देखें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर वही सारे रीज़न्स हम आपको फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ये वीडियो के अंत में हम आपको वो वीडियो का लिंक दे रहे हैं। जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट मई 2023 में 5.25% हो चुके हैं। उसी समय पे ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के समय इन्फ्लेशन 5% पे है, यानी कि अमेरिका के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट अभी 0.25% पे है, जो कि पॉजिटिव हो चुके हैं। हमने हमारे वीडियो से लगातार आपको बताया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, इसीलिए हमारा नज़रिया गोल्ड की हर एक गिरावट के ऊपर सिर्फ खरीदारी का है। हमारे अप्रैल 2023 के वीडियो में हम आपको बता रहे थे डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और पॉसिबल है कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग 3 मई 2023 को ख़त्म होने के बाद डॉलर इंडेक्स ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन दे सकता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी ब्रेकडाउन नहीं आया है। दोस्तों, हमें लगता है हमें अभी इन्फ्लेशन के डेटा का इंतज़ार करना चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका के अंदर 10 मई 2023 को भारतीय समय अनुसार 6 बजे आएगा। ये डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन दे देता है तो आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी और उसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो हमें अभी इंतज़ार करना है 10 मई 2023 का और भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे का, जब अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो गोल्ड का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो गोल्ड उसके डेली चार्ट के ऊपर सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। गोल्ड उसके डेली चार्ट के ऊपर 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। उसी तरह से डेली चार्ट के ऊपर गोल्ड ने हायर हाई और हायर लो ये बुलिश सीक्वेंस बनाया है, यानी कि गोल्ड डेली चार्ट के ऊपर बुलिश फॉर्मेशन में काम कर रहा है। अगर हम डेली से वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन बना है। उसी तरह से गोल्ड वीकली चार्ट के ऊपर भी 20 वीक, 50 वीक, 100 वीक और 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के कंफर्टेबली ऊपर काम कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मंथली चार्ट के ऊपर भी गोल्ड 20 महीने, 50 महीने, 100 महीने और 200 महीने के एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है। और मंथली चार्ट के ऊपर भी गोल्ड हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों, डेली, मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर हमें बहुत ही अच्छे संकेत गोल्ड के लिए मिल रहे हैं। गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपरी तरफ तोड़ा है और ये सिग्नल लाइन को ऊपरी तरफ तोड़ा है एक बहुत ही अच्छी गिरावट के बाद। यानी कि मंथली चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। उसी तरह से अगर हम RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि RSI इंडिकेटर भी 60 के ऊपर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। यानी कि मंथली चार्ट के ऊपर RSI और MACD इंडिकेटर के ऊपर बहुत ही अच्छे संकेत है। अगर हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि RSI इंडिकेटर 60 के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है। RSI इंडिकेटर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है क्योंकि RSI इंडिकेटर अभी भी उतना ओवरब्रॉट नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और वो अभी ऊपर ही जा रही है, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड की कीमतों ने हायर हाई बनाया है, लेकिन उसी समय पे RSI और MACD इंडिकेटर के ऊपर कोई भी हायर हाई नहीं बना है। यानी कि डेली चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस है
और दोस्तों पॉसिबल है इस वजह से आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर एक गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम आपको लगातार बताते हैं कि निगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से गिरावट आए ये ज़रूरी नहीं है। पॉसिबल हो कि आने वाले कुछ हफ्ते गोल्ड कंसोलिडेट भी कर सकता है। लेकिन अगर गोल्ड के अंदर ये निगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से कोई भी गिरावट आती है तो हमारा नज़रिया सिर्फ खरीदारी का होना चाहिए, और उसका कारण हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। आने वाले दिनों में अभी तक गोल्ड के लिए $1977 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करते आ रहा है। आने वाले दिनों में यही लेवल गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर गोल्ड $1977 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो ही गोल्ड के अंदर गिरावट $1935 तक बढ़ सकती है। दोस्तों $1935 फिर से एक बार गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। हमने आपको हमारे वीडियो से क्लियरली बताया है कि गोल्ड के अंदर भी हमारे टारगेट बहुत ही बड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर हमारा सबसे पहला टारगेट है $2475 का, जो गोल्ड अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। और गोल्ड के अंदर सबसे बड़ा टारगेट है $2950 का, जो हमें लगता है गोल्ड अगले 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। दोस्तों ये टारगेट के साथ हमने आपको ये क्लियरली बताया है गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है $1800 का। गोल्ड अगर $1800 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमने दिए हुए सारे टारगेट फेल होंगे। तो अगर हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ये बात को डेफिनेटली ध्यान में रखें और अपनी रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट करें। गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया है 59,650 रुपये ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और पिछले 4 हफ्तों से गोल्ड यही लेवल के ऊपर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भी 59,650 ये गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करता रहेगा। गोल्ड अगर इसे नीचे की तरफ तोड़ता है तो इंडिया के अंदर गोल्ड में गिरावट 58,400 तक आ सकती है, जो गोल्ड के अंदर हमारा तीसरा टारगेट है। दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है कि गोल्ड की गिरावट के अंदर आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे पहले लेवल को गोल्ड ने 2 से 3 बार टच किया है, यानी कि गोल्ड ने आपको 2 से 3 बार इन्वेस्ट करने का मौका हमारे पहले लेवल के ऊपर डेफिनेटली दिया है। इंटरनेशनल मार्केट की तरह ही गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर भी हमारे टारगेट बहुत ही बड़े हैं। हमारा इंडिया के अंदर गोल्ड के लिए पहला टारगेट है 67,100 का, जो गोल्ड अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। और गोल्ड का बड़ा टारगेट है 75,000 से 80,000 का, जो हमें लगता है गोल्ड अगले 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से क्लियरली बताया है 54,750 से 56,200 का एरिया गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है हमें लगता है गोल्ड अगले 2 सालों में हमारे दोनों टारगेट हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गोल्ड 54,750 से 56,200 के एरिया के नीचे जाकर बंद होता है तो हमारे ये दोनों टारगेट फेल होंगे। तो अगर हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ये रिस्क को डेफिनेटली ध्यान में रखें। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन नहीं आया है। अगला महत्वपूर्ण डेटा 10 मई 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे आएगा। अगर ये डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन देता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बन सकती है। हमने हमारे वीडियो से आपको हमारे टारगेट्स क्लियरली बताए हैं, उसी तरह से हमने आपको रिस्क भी बताया है जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।